तो एक बहुत प्रतापी राजा थे, वीर राजा थे, जिसे कह लीजिए साहसी राजा थे। लेकिन वह राजा जो है ना, चिंताओं से ग्रस्त रहते थे, चिंता बहुत ज़्यादा करते थे, परेशान रहते थे। और चिंताओं से परेशान जब थे तो चिंताओं से मुक्ति के लिए वह एक दिन जो है जंगल की ओर चल दिए। जब जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक जगह से बड़ी मीठी आवाज़ आ रही, बांसुरी की मीठी आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा, जो रथ चला रहा था, कि तुम रथ जा रहा उसी तरफ ले चलो जहाँ से ये बांसुरी की बहुत मीठी आवाज़ आ रही है। तो सारथी अपना उसी तरफ जो है रथ लेकर के चला। तो वहाँ पहुँचने पे उस राजा ने देखा एक युवक जो है बांसुरी बजा रहा था, बड़ी मीठी आवाज़, और सामने उसकी भेड़ें जो है सब चल रही थी। तो राजा ने उस युवक से कहा, तुम तो ऐसे बांसुरी बजा रहे हो जैसे लग रहा है किसी देश का तुमको साम्राज्य मिल गया, ऐसे तुम बांसुरी बजा रहे हो। तो उस युवक ने कहा, श्रीमान जी क्षमा करें, अब भगवान करें कि हमें कोई साम्राज्य न मिले। उस युवक ने कहा कि भगवान करें कि हमें कोई साम्राज्य न मिले। उस युवक ने कहा, मैं तो अभी भी सम्राट हूँ। उस युवक ने कहा, मैं अभी भी सम्राट हूँ। उस युवक ने कहा, किसी व्यक्ति को जब साम्राज्य मिल जाता है तो वह सम्राट नहीं होता, बल्कि वह सेवक हो जाता है। क्या हो जाता है? वह सेवक हो जाता है। जैसे हमारे मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए तो उन्होंने यही कहा ना, मैं 140 करोड़ भारतीयों का जो है सेवक। और देखिए मतलब उनका भाव कितना पवित्र था कि सेवक में जो है एक तरह से दासता का भाव है। कोई व्यक्ति सेवक कहने की हिम्मत नहीं कर सकता जो इतने बड़े पोस्ट पे हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। और इसके अलावा उन्होंने सेवक के नाते उन्होंने पैर भी धोया। आप कई जगह देखे होंगे, बनारस में डोम लोगों का उन्होंने पैर धोया। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो सेवक हो, पैर भी धोता हो, तो ऐसा व्यक्ति महापुरुष महामानव ही तो होता है। वह कुछ भी कर सकता है, एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उस राजा को जो है उस युवक की बात को सुन करके बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उस युवक ने कहा, सच्चा सुख जो है ना वह स्वतंत्रता में होता है। उस युवक ने कहा, सच्चा सुख स्वतंत्रता में होता है। उसके बाद उस युवक ने कहा कि व्यक्ति जो है धन दौलत से स्वतंत्र नहीं होता, व्यक्ति जो है परम सत्ता का चिंतन करने के कारण स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति परम सत्ता का चिंतन करता है वही व्यक्ति जो है संतुष्ट होता है, उसी को कोई चिंता नहीं होती है, वो हर चिंताओं से मुक्त होता है जो परम तत्व का चिंतन करता है। उस युवक ने कहा कि हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर थोड़ी ना है। जो परम सत्ता है वही परम सत्ता जो है सम्राट को भी सूर्य की किरणें दे रही है, और वही परम सत्ता जो है मुझे भी सूर्य की किरणें दे रही है। तो हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर थोड़ी ना है, हमारे और तुम्हारे में केवल धन दौलत का ही अंतर है। तो यह सुन करके उस राजा को अपनी जो चिंताओं में जो डूबा रहता था, चिंता का समाधान हो गया। उसके बाद उस राजा को लगा कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें चिंतन करना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि चिंता तो चिता के समान है। तो यहाँ हमारे जो बंदी भाई हैं ना, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप किसी प्रकार की एक ही चीज़ को लेकर के रोज़ रोज़ चिंता मत करिए कि हमारी जमानत नहीं हो रही है, हमारी रिहाई नहीं आ रही है, या हमारी मुलाकात नहीं आ रही है। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप बस परम तत्व का चिंतन करिए। एक दिन रिहा भी हो जाएंगे, जमानत हो ही जाएगी, मुलाकात भी आ जाएगी। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, कह गए दास कबीर। तो हमें इन सब चिंताओं को जो है कभी कभी छोड़ देना चाहिए, परम तत्व का चिंतन करना चाहिए,
और वही सब अच्छा करेंगे।